नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की पदोन्नति रुक सकती है। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो समय सीमा दी है सरकार ने 31 जुलाई तक, उस समय तक 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की जो गोपनीय चरित्रावली होती CR वो शायद ही कंप्लीट हो। लगभग 5 लाख कर्मचारियों की पदोन्नति होनी है। उसमें लगभग 1 लाख से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी CR या तो अभी तक आई नहीं, या CR खराब हैं, या अधिकारियों ने CR लिखी नहीं है। सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश में ये है कि बार बार GAD आदेश जारी करता है कि 31 जनवरी तक हर हाल में CR लिख जानी चाहिए, या कभी 31 दिसंबर, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी कारण है कि CR अगर किसी ने समय पर नहीं लिखा तो जो भी दोषी अधिकारी उसके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। छोटे कर्मचारी परेशान रहते हैं, घूमते रहते हैं, हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, जो कि ये नियम कहता है कि वो नियमानुसार होना चाहिए, अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। ये बताइए, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी अधिकारी होते हैं, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो या IFS, उनकी समय पर लिख जाती है, लेकिन उनको जब लिखना होता है कभी समय पर नहीं लिखते। अगर मैं कहता हूँ इस मामले में जो CR नहीं लिखते उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। दो चीज़ में अब देखिए, अधिकारी लोग बहुत हीला हवाली करते हैं। एक तो CR लिखने में, दूसरा अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में। सरकार द्वारा बार बार पत्र लिखे जाने के बाद अपना संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, लेकिन CR के मामले भी वही हाल है। GAD बार बार रिमाइंडर देता है, बार बार पत्र लिखता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कारण जो 31 जुलाई डेट दी गई कि 31 जुलाई तक 5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिल जाएगी, मुझे लगता नहीं कि यह संभव हो पाएगा। यह बात सही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 9 साल बाद पदोन्नति के दरवाजे खोले हैं। इससे कर्मचारियों को एक बड़ी आस जगी है कि उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। हालांकि लाखों कर्मचारी सरकार की गलत नीतियों के कारण बिना पदोन्नत रिटायर हो गए। कई कर्मचारी तो ऐसे थे जो जिस पद पे भर्ती हुए थे उसी पद से रिटायर हो गए। शायद ही कोई प्रदेश ऐसा हो जहां 9 साल तक अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति ना हुई हो। इस पदोन्नति के लिए सरकार जिम्मेदार है, कोई बेचारा कर्मचारी जिम्मेदार नहीं। क्योंकि हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ। और सरकार ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, चाहे कमलनाथ की सरकार रही हो, चाहे उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, और फिर उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आई। मैं तो इस सरकार को धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, कि कम से कम उन्होंने कर्मचारियों की सुध ली और 9 साल से बंद पदोन्नति का रास्ता खोजा और पूरा नियम प्रक्रिया बना के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई तक पदोन्नति हो जानी चाहिए। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश और जिस तरह से मुख्य सचिव अनुराग जैन पूरे मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ACS GAD संजय दुबे, उससे काम काज में तेज़ी तो ज़रूर आई है, लेकिन समय पर पदोन्नति हो पाएगी कहना मुश्किल है। क्योंकि जो कर्मचारियों को CR शायद ही आ पाए, क्योंकि 5 साल की CR चाहिए। उसमें हो सकता है किसी खराब CR हो, तो अगर उसको सूचना मिल गई है तो वो फिर नए सिरे से आवेदन करेगा कि मेरी CR गड़बड़ हो गई है, मेरा CR सुधारी जाए, उसमें समय लगेगा। और दूसरी बात, जो CR लिखने, बहुत लोगों ने लिखा भी नहीं होगा CR, क्योंकि ये तक पदोन्नति हो ही नहीं रही, किसी को भी चिंता भी नहीं रहती थी। अब चूँकि पदोन्नति का रास्ता खुल गया है, इसलिए CR बहुत ज़रूरी हो गया है। दूसरी बात, कुछ कर्मचारी पदावनत भी हो सकते हैं। हालांकि पदावनत किसी के लिए बुरी खबर है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि पिछले 5 सालों में यदि किसी कर्मचारी की CR खराब हो गई है तो उनको पदावनत होंगे ही, क्योंकि ये जो उनको एक पद बढ़ा के प्रमोशन दे दिया जाता है। मतलब ये कहें कि आप केवल अपने जिस पद पर काम कर रहे हो उससे उच्च पद का प्रभार आपको दिया जाता है, लेकिन उसको पदोन्नति नहीं मानी जाती। हाँ, काम काज पूरा करते रहते हैं। उसमें CR को लेकर भी काफ़ी सरकार लिबरल है कि उसमें CR अगर ज़्यादा ख़राब भी है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन चूँकि अब जब नियम ऐसे बन गए हैं और जिस तरह से CR लिखने की बात है, तो निश्चित रूप से कुछ अधिकारी कर्मचारी पदावनत हो जाएंगे।
अब ऐसे में ये सवाल है कि जो नियम बनाए गए उसका विरोध भी शुरू हो गया है। हालांकि मैं कहूँगा नियम बहुत अच्छे हैं, जो नियम प्रक्रिया जारी की गई है उसमें विशेषकर जिस तरह से कि हर साल सितंबर अक्टूबर में डीपीसी होगी, और जो डीपीसी होगी साल भर के, मतलब जो दिसंबर तक रिटायर होंगे उन अधिकारियों की सूची बनाकर की जाएगी, और ताकि समय पर पदोन्नति मिल सके। यही प्रक्रिया अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में भी है कि उन्हें समय पर पदोन्नति मिल जाती है, हर साल एक निश्चित समय पदोन्नति। अगर ये नियम लागू हो गया तो निश्चित रूप से अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। लेकिन जो मैं जिस बात की उल्लेख कर रहा हूँ, सीआर लोग नहीं लिखते तो इस नियम का कितना पालन करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद कर्मचारियों को कुछ राहत मिल जाए। हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जो सपाक्स जो हैं अधिकारी कर्मचारी वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी आरक्षण पे पदोन्नति का, उसका पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि 36% आरक्षण की बात कही गई है। तो अगर ये किया जाता है तो हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना होगी। कुछ लोग हाई कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद मेरी खबर है कुछ लोग पहुंच भी गए हैं, लेकिन सरकार ने चूँकि कैविएट दायर कर दिया, सरकार की बात सुनी जाएगी। अब ये कोर्ट के बारे में नहीं कहा सकता कोर्ट क्या फैसला देगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है पदोन्नति की। लेकिन जिन कर्मचारियों को खराब सीआर कारण पदोन्नति नहीं हो पाएगी, निश्चित रूप से उनको दुख लगेगा। तो मैं तो यही कहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव से कि कुछ ऐसा करें, कुछ नियम ऐसा बनवाएं या अधिकारियों को सख्त निर्देश दें कि एक अभियान चलाकर 1 हफ्ते के अंदर सबकी सीआर कंप्लीट कर दी जाए, ताकि जो डेडलाइन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने दी है उस पर सबको पदोन्नति मिल जाए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए, और आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।